ओम श्री गणेशाय नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। हनुमान जी के आह्वान कर रहे हैं। ओम श्री परमात्मने नमः। परण बहु पवन कुमार खलबन पाव ज्ञान घन जासु हृदयागार बसहि राम सर चाप धर। ओम श्री परमात्मने नमः। परण बहु पवन कुमार खलबन पाव ज्ञान घन जासु हृदयागार बसहि राम सर चाप धर। ओम श्री परमात्मने नमः। पन बहु पवन कुमार खलबन पाव ज्ञान घन जासु हृदयागार बसहि राम सर चाप धर। ओम श्री परमात्मने नमः। पन बहु पवन कुमार खलबन पाव ज्ञान घन जासु हृदयागार बसहि राम सर चाप धर। ओम श्री परमात्मने नमः। पन बहु पवन कुमार खलबन पाव ज्ञान घन जासु हृदयागार बसहि राम सर चाप धर। हे प्रभु, सबसे पहले आप मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। अब मैं माता पिता को जुगल चरणों को प्रणाम करके मैं उनके तरफ से भी आपको प्रणाम करता हूँ प्रभु। उनका प्रणाम आप स्वीकार कीजिए। अब मैं भाई बहन सखा संबंधी श्रोतागण भक्तगण के तरफ से प्रणाम कर रहा हूँ प्रभु। आप उनका भी प्रणाम स्वीकार कीजिए। हे प्रभु, मैंने ये कथा देखी नहीं है, तो आप अपने अमृत में कृपा की वर्षा कीजिए प्रभु मेरे ऊपर, ताकि मैं इस लीला का वर्णन कर सकूं। हे माँ सरस्वती, आप मेरी वाणी में लय देना, इस दिव्य लीला का दिव्य वर्णन दिव्य रूप में कर सकूं। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबकं गौरी नारायणी नमस्तुते। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबकं गौरी नारायणी नमस्तुते। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबकं गौरी नारायणी नमस्तुते। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबकं गौरी नारायणी नमस्तुते। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबकं गौरी नारायणी नमस्तुते। हिंदी अनुवाद है। ओम सर्वमंगल मांगल्ये, सब मंगल करने वाली माता को हम प्रणाम कर रहे हैं। आइए, राम कथा के 29वें एपिसोड में सभी भक्तगणों एवं श्रोतागणों का हार्दिक स्वागत है। तो राम कौन है हमारे? स्वामी हो तुम, सखा हो तुम, स्वामी हो तुम, सखा हो तुम, स्वामी हो तुम, सखा हो तुम, मेरे प्रभु राम, मेरे प्रभु राम हो तुम, मेरे प्रभु राम हो तुम, स्वामी हो तुम, सखा हो तुम, मेरे प्रभु राम, मेरे प्रभु राम हो तुम, मेरे प्रभु राम हो तुम, स्वामी हो तुम, सखा हो तुम, मेरे प्रभु राम, मेरे प्रभु राम हो तुम, मेरे प्रभु राम हो तुम, शक्ति हो तुम, भक्ति हो तुम, शक्ति हो तुम, भक्ति हो तुम, शक्ति हो तुम,
भक्ति हो तुम मेरे प्रभु राम, मेरे प्रभु राम हो तुम, मेरे प्रभु राम हो तुम। शक्ति हो तुम, भक्ति हो तुम, मेरे प्रभु राम, मेरे प्रभु राम हो तुम, मेरे प्रभु राम हो तुम। मेरी प्रार्थना हो तुम, मेरे जीवन हो तुम, मेरी प्रार्थना हो तुम, मेरे जीवन हो तुम, मेरी प्रार्थना हो तुम, मेरे जीवन हो तुम, मेरे प्रभु राम, मेरे प्रभु राम हो तुम, मेरे प्रभु राम हो तुम। मेरे प्रभु राम, मेरे प्रभु राम हो तुम, मेरे प्रभु राम हो तुम। प्रकाश हो तुम, जिंदगी का सार हो तुम, प्रकाश हो तुम, जिंदगी का सार हो तुम, मेरे प्रभु राम, मेरे प्रभु राम हो तुम, मेरे प्रभु राम हो तुम। माता हो तुम, पिता हो तुम, मेरे प्रभु राम, मेरे प्रभु राम हो तुम, मेरे प्रभु राम हो तुम। माता हो तुम, पिता हो तुम, मेरे प्रभु राम, मेरे प्रभु राम हो तुम, मेरे प्रभु राम हो तुम। स्वामी हो तुम, सखा हो तुम, मेरे प्रभु राम, मेरे प्रभु राम हो तुम, मेरे प्रभु राम हो तुम। स्वामी हो तुम, सखा हो तुम, मेरे प्रभु राम, मेरे प्रभु राम हो तुम, मेरे प्रभु राम हो तुम। स्वामी हो तुम, सखा हो तुम, मेरे प्रभु राम, मेरे प्रभु राम हो तुम, मेरे प्रभु राम हो तुम। शक्ति हो तुम, भक्ति हो तुम, शक्ति हो तुम, भक्ति हो तुम, शक्ति हो तुम, भक्ति हो तुम, मेरे प्रभु राम, मेरे प्रभु राम हो तुम, मेरे प्रभु राम हो तुम। स्वामी हो तुम, सखा हो तुम, मेरे प्रभु राम, मेरे प्रभु राम हो तुम, मेरे प्रभु राम हो तुम। तो ये है प्रभु श्री राम कौन है हमारे। देखिए, जब भी किसी से मांगने की इच्छा होती है, हम सबसे पहले भगवान से ही मांगे। इस दुनिया में कोई किसी का नहीं होता। आप मांगिए एक, प्रभु आपको 1000 गुना देंगे। ये है भौतिक अवस्था। चलिए भौतिक सुख के हम कुछ वर्णन करें। मांगी थी एक कली, मांगी थी एक कली, प्रभु मांगी थी एक कली, उतार हार दे दिया। मांगी थी एक कली, उतार हार दे दिया। मांगी थी एक कली, उतार हार दे दिया, उतार हार दे दिया। चाही थी एक धुन, चाही थी एक धुन, उतार सितार दे दिया, उतार सितार दे दिया। चाही थी एक धुन, उतार सितार दे दिया, उतार सितार दे दिया। झोली बहुत ही छोटी थी मेरी, मेरे प्रभु राम तूने हंसकर सारा संसार दे दिया। झोली बहुत ही छोटी थी मेरी, मेरे प्रभु राम तूने हंसकर सारा संसार दे दिया, तूने हंसकर सारा संसार दे दिया।
सिया राम जय जय राम सीताराम जय सीताराम जय जय सीताराम 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 जय जय 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 सीताराम 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 जय जय। देखिए, इस पूरे रामचरितमानस क्या है? प्रेम का सागर है। यहाँ पर दृष्टि नहीं, दृष्टिकोण बदलना पड़ेगा, दृष्टिकोण चेंज करना पड़ेगा। रामचरितमानस की रचना किसने की? गोस्वामी तुलसीदास जी ने की। क्योंकि एक बार गोस्वामी तुलसीदास जी की पत्नी अपने भाई के साथ मैके चली गई और वहाँ उसके पीछे पीछे गोस्वामी तुलसीदास भी चले आए। वो पत्नी से अपने इतना प्यार करते थे, वो पत्नी को छोड़कर रह नहीं पाए और अपनी पत्नी के पीछे पीछे चले गए। बारिश का मौसम था, जब वो आ रहे थे तो रास्ते में नदी पड़ती थी, नदी को पार करना था क्योंकि पत्नी से उस प्रेम करते थे। नदी को पार कैसे करते? तो रास्ते में मुर्दा बह रहा था, मुर्दा को वो नाव छोड़कर चढ़ गए और नदी को पार कर लिया। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद जहाँ रहती थी गांव में, वहाँ बिजली बत्ती नहीं था, तो सीढ़ी को के ऊपर एक सर्प लटक रहा था, उस सर्प को रस्सी बनाकर चढ़ गया। इतना सब कुछ करने के बाद जब पत्नी के पास पहुँचे गोस्वामी तुलसीदास जी, तो पूछे कि आप इस रात में कहाँ से आए हैं? तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपने सारे वृत्तांत सुनाया और सुना करके कहा, उनकी पत्नी ने कहा, अगर आप मेरे से आधा से भी आधा प्रेम अगर आप प्रभु से किए होते तो आपका बेड़ा पार हो गया होता। सीताराम 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 जय जय सीताराम 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 जय जय सीताराम 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 जय जय। पत्नी की इस बात को सुनकर गोस्वामी तुलसीदास ने अपने दृष्टि को चेंज कर दिया और दृष्टिकोण में कन्वर्ट हो गया। वही रामचरितमानस आज नहीं गोस्वामी तुलसीदास जी की देन है, जिसे हम गा रहे हैं, पूरी दुनिया गा रही है। ऐसा कोई जगह नहीं है पूरे विश्व में जहाँ रामचरितमानस की चर्चा न चल रही हो। रामचरितमानस क्या है? जिंदगी में क्या करना है वो बताती है, जिंदगी में क्या नहीं करना है वो महाभारत बताती है, और जिंदगी जीने की कला वो भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण बताते हैं। तो ये है हमारे हिंदू धार्मिक ग्रंथों के रूप। रामायण जिंदगी में क्या करना है, क्या नहीं करना है, महाभारत। जिंदगी जीने की कला भगवान स्वयं श्री कृष्ण का उपदेश भगवत गीता सिखलाती है। तो आइए, हमने पिछले चरण तक सुन चुके थे भगवान श्री राम गोकुल से अयोध्या के लिए प्रस्थान हो रहे हैं। सुमंत जी राम जी को लाने के लिए, राम जी में उनके सभी भाइयों को लाने के लिए गए हुए हैं। जो गुरुकुल की जो शिक्षा थी, गुरुकुल की शिक्षा में जिंदगी की कुछ ऐसी बातें बताई गई है, जैसे आसन कैसे करना है। गुरुदेव वशिष्ठ और गुरु माता अरुंधति के संवाद में कहा जाता है कि कर्तव्य की कठोरता तो बहुत जरूरी है, पर भावना की कोमलता होनी चाहिए। ये गुरुदेव वशिष्ठ और माता अरुंधति के संवाद है। कर्तव्य की कठोरता मैंने आप अपनी ड्यूटी तो निभाइए, पर भावना की कोमलता से निभाइए। शरीर में हमेशा जो है भावना की कोमलता से, जैसे लोग आपके पास आने के लिए तरसे, जैसे प्रभु श्री राम का जो ये है। अब प्रभु श्री राम और उनके तीनों भाई रथ पर बैठ के गुरुदेव वशिष्ठ के साथ अयोध्या से, गुरुकुल से अयोध्या की तरफ आ रहे हैं। जो गुरुदेव वशिष्ठ जिन्हें ब्रह्मा के द्वारा आश्वासन देने के बाद भी
तुम इस कुल के पुरोहित हो, तुम इस कुल के गुरुदेव हो। दिनचर्या में इतना व्यस्त होने के बावजूद भी गुरुदेव वशिष्ठ रथ पर इस तरह से बैठे थे जैसे भगवान बैठे हैं, और भगवान के तीनों वंश की साक्षात दर्शन प्रभु कर गुरु बलदेव वशिष्ठ कर रहे हैं, और ऊपर से आकाश मार्ग में देवताओं की भीड़ लगी पड़ी है। स्वयं नारद जी कर रहे हैं, भजमन नारायण 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 गोविंद नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 गोविंद नारायण 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 गोपाल नारायण 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 गोविंद नारायण 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 गोपाल नारायण नारायण नारायण। अब कहानी ये उठता है कि क्षीर सागर में भी देवता लोग जो है भगवान के दर्शन कर सकते थे, पर वो ऐसे आकाश मार्ग में भीड़ क्यों लगाए हुए? ये कुछ ऐसी वात्सल्य भक्ति की जो लीला है, ये भगवान अपने वहाँ पर रह के नहीं कर सकते हैं, अपने धाम में रहकर नहीं कर सकते हैं, तो भगवान को स्वयं जो है अवतार लेना पड़ता है। इसलिए नारद जी श्रीमन नारायण 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 गोपाल नारायण 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 गोविंद नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। और भगवान शिव और माता पार्वती का तो कहना ही नहीं है। ये जो है भगवान शिव जो है ध्यान में नहीं ला पा रहे हैं कि प्रभु का कैसा रूप है। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमन हरि माधव जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमन हरि माधव जय जय। तो प्रभु के इस रूप को देखते हुए गोस्वामी तुलसीदास जी की जो वाणी है, क्या कहते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी, आइए देखते हैं। भूज पलम्ब कंजरुन नूचन श्यामल गाट पनत भय मूचन। भूज पलम्ब कंजरुन नूचन श्यामल गाट पनत भय मूचन। भुज पलम्ब भगवान की जो है भुजाएं है, विशाल भुजाएं है। भुज पलम्ब कंजरुन लोचन, कंजरुन लोचन मीन्स लाल कमल के समान नेत्र। भुज पलम्ब कंजरुन लोचन श्यामल गाट पनत भय मोचन। भुज पलम्ब कंजरुन लोचन श्यामल गाट पनत भय मोचन। भुज पलम्ब कंजरुन लोचन श्यामल गाट पनत भय मोचन। श्यामल गाट पनत भय मोचन। शरणागत के भय के नाश करने वाले जो प्रभु का शरीर है वो सांवरा है। और क्या कहते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी, सिंध कंद आयतुर सोहा आनंद अमित मदन मनमोहा। सिंध कंद सिंह के से कंधे हैं, आयत उर सोहा विशाल वक्ष चौड़ी छाती वाले अत्यंत शोभा दे रहा है। सिंध कंद अयतुर सोहा आनंद अमित मदन मनमोहा। आनंद अमित मदन मनमोहा असंख्य कामदेवों के मन को मोहित करने वाला मुख है। ये है, इस भाव दृष्टि से भगवान की रथ चल रही है और सभी देवतागण गंधर्व जो है ऊपर में गाना गा रहे हैं। सीताराम 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 जय जय सीताराम 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 जय जय सीताराम 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 जय जय सीताराम 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 जय जय। गंधर्व का समूह गाने गा रहे हैं। भगवान शिव और माता पार्वती ध्यान ला के बैठे हुए हैं और नारद मुनि श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। प्रभु का जो रथ है वो आगे की तरफ चला जा रहा है और गुरुदेव वशिष्ठ भगवान को सामने साक्षात रूप में देखकर दर्शन कर रहे हैं। और
जो रथ है जो भगवान का चल रहा है, वो जो है भगवान के जो तीनों अंश है, शेषनाग के अवतार के रूप में जो लक्ष्मण जी थे वो पीछे खड़े हैं, और शत्रुघ्न जी जो है, शत्रुघ्न मीन्स जो शत्रु का नाश करने, शत्रुघ्न सुदर्शन चक्र, और भरत जी मीन्स प्रेम शंख, ये तीनों अवतार इस रूप में जो है वशिष्ठ जी भगवान के दर्शन कर रहे हैं। भगवान का रथ सुमंत जी ड्राइव कर रहे हैं, सुमंत जी भगवान के रथ को हाँक रहे हैं, और जो है जैसे ही ये रथ अयोध्या में पहुंचती है, लोग जो है पुकार करते हैं, राजा राजकुमार रामचंद्र जय जय जय, राजा राजकुमार रामचंद्र जय जय, राजकुमार राम जय जय जय, राजकुमार लक्ष्मण जय जय जय, राजकुमार शत्रुघ्न जय जय जय, राजकुमार भरत जय जय जय, जय 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 जय, और पुष्प वर्षा आकाश से हो रही है। पुष्प वर्षा लोग अयोध्यावासी नर नारी कर रहे हैं। जिन जिन गलियों से होते हुए प्रभु का रथ निकल रहा है, सभी गलियों में जो है शोर मचा हुआ और उत्सव ही उत्सव दिखा रहा है। ऐसे करते करते जब ध्वनि की धुंकार जो है राजमहल में सुनाई देती है, तो दासियाँ आके माता कौशल्या को बोलती है कि राजकुमार जो है आ गए हैं। माता कौशल्या जो खुशी से फूले नहीं समाती है, बोलती नहीं मैं तो भेंट करने नहीं जाऊँगा, मैं इतनी खुशी बर्दाश्त ही नहीं कर सकती हूँ। इतने करते करते गुरुदेव वशिष्ठ जो है, गुरुदेव वशिष्ठ जी के साथ राम जी के तीनों भाई का रथ जो है दशरथ महल में आ जाता है, और दशरथ महल में आते ही आगे आगे गुरु वशिष्ठ जी चल रहे हैं, और पीछे पीछे भगवान प्रभु श्री राम और उनके तीनों भाई। जब दशरथ जी को आकर के रिपोर्ट कार्ड देते हैं, तो सबसे पहले रिपोर्ट कार्ड मीन्स जो मैंने पढ़ाया उसका क्या रिपोर्ट कार्ड है। तो चक्रवर्ती राजा दशरथ चारों बेटों को देखते हुए फूले नहीं समाते हैं, और गुरुदेव के चरण में नतमस्तक करते हुए कहते हैं, हे गुरु, आप गुरुदेव आपने मेरा मनोरथ पूर्ण कर दिया। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवै नमः, तस्मै श्री गुरुवै नमः। हे वशिष्ठ जी, आपको मेरा बारंबार प्रणाम है। तो और रिपोर्ट कार्ड देते हुए कहते हैं, जब राजा दशरथ कहते हैं कि हे गुरुदेव आपने मेरा चारों मनोरथ पूरा कर दिया, तो गुरु वशिष्ठ जी कहते हैं, आपने मैंने को नन्हे अभोग बालक दिए थे, और आज मैं इन्हें सारे शास्त्रों में पारंगत कर, वेद वेदांत सामाजिक शास्त्र अर्थशास्त्र राजनीतिक शास्त्र सभी में पारंगत कर आपको छोड़ रहा हूँ। माता इसे रहा नहीं जाता। माता ही सभी जो है पहले आ जाती है, पहले कैकई माता कैकई आती है। तो गुरुदेव के चरणों में क्षमायाचना करते हुए कहते कि हे गुरुदेव, मेरे से हम लोगों सब रहा नहीं गया। तो गुरुदेव कहते हैं, माता अरुंधति ने भी यही बताया था कि आप पहले इनको माताओं से दर्शन करना, पर गुरुदेव कहते हैं कि राजकीय संस्कार में, राजकीय शिष्टाचार में समय लग गया, तो उससे प्रार्थना करते हैं। पहला तो राजा जिस समय भगवान श्री राम प्रभु राजा दशरथ जी को प्रणाम कर रहे थे, तब कहते हैं कि प्रणाम करते समय पहला वाक्य कहते हैं, मैं राम अपने तीनों भाइयों के साथ आपकी सेवा में समर्पित हूँ, और अब आपके पास आ गया हूँ और आपकी सेवा करूँगा। ये है सेवा भाव। देखिए, प्रभु श्री राम एक यहाँ पर दास्य भाव के रूप में निभा रहे हैं, राजा के साथ कर्तव्य एक दास्य भाव में निभा रहे हैं। वो ये नहीं समझे कि मैं राजकुमार बना हूँ, मेरा दशरथ पिताजी हैं, बोले मैं श्री राम, मैं राम अपने तीनों भाइयों के साथ आपकी सेवा में समर्पित हूँ करके प्रणाम कर रहे हैं। इतने में जब माता आती है, तो माता जो है, माता के आंखों में आंसू भरा हुआ था। माता उन्हें देखा ही नहीं था। माताओं को वो प्रभु माता कैकई से में सभी के आंखों में आंसू भरा हुआ था। तो माता कैकई देखते रह गई है।
गोस्वामी तुलसीदास जी अपनी वाणी में कहते हैं, बहुरी राम छवि धाम बिलो की, रहू ठटुकी एक टक पलरो की। बहुरी राम छवि धाम बिलो की, रहू ठटुकी एक टक पलरो की। बहुरी राम छवि धाम बिलो की, शोभा के धाम भगवान श्री रामचंद्र जी को माता के कई देखते ही देखते रह गई, अपने बातों को संभाल ना पाई और क्या कही, हाय राम मेरा राम, 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 हाय राम मेरा राम। आलिंगन करती है, हाय राम मेरा राम, हाय राम मेरा राम। इसके बाद प्रभु श्री राम माता सुमित्रा के पास जाती है। देखिए माता सुमित्रा का जो भाव है, किस दर्शन से प्रभु को कर रही है, कितना सुंदर रूप में कर रही है। माता सुमित्रा प्रभु को आशीर्वाद देते समय क्या करती है, जुग जुग जियो मेरे राम, 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 जुग जुग जियो मेरे राम। इसके बाद वो माता कौशल्या से मिलने जाते हैं। माता कौशल्या का जो उस समय का जो हालत है, नैन नीर पुलकटति गाता, मन धरे धीर कहीं मृदु बाता, नैन नीर पुलकटति गाता, मन धरे धीर कहीं मृदु बाता। नैन नीर पुलकटति गाता, भगवान की स्वरूप को देखकर माता कौशल्या के नेत्रों में प्रेम का आंसू भर आया। नैन नीर पुलकटति गाता, मन धरे धीर कहीं मृदु बाता। फिर मन में धीरज रख के खुशी को रोककर राम जी को आलिंगन करती है। नैन नीर पुलकटति गाता, मन धरे धीर कहीं मृदु बाता, नैन नीर पुलकटति गाता, मन धरे धीर कहीं मृदु बाता, नैन नीर पुलकटति गाता, मन धरे धीर कहीं मृदु बाता। सीताराम 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 जय जय, सीताराम 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 जय जय। प्रभु श्री राम अयोध्या आ जाते हैं। उसके बाद नित्य के काम करने में लग जाते हैं। प्रभु श्री राम जब अयोध्या में आते हैं तो सवेरे उठते ही क्या काम करते हैं, प्रातः काल उठ के रघुनाथा, माता पिता गुरु न वही माथा। प्रातः काल उठ के रघुनाथा, माता पिता गुरु न वही माथा, माता पिता गुरु न वही माथा। सबसे पहला काम करते हैं वो उठने के साथ ही साथ अपने माता पिता को प्रणाम करते हैं और गुरु को प्रणाम करते हैं। उसके बाद जो है अपने कार्य करते हैं। कुछ दिन तक चर्चा चलता है तो प्रभु के इस स्वरूप को देखते हुए हाथों में बाण और धनुष प्रभु को बहुत ही शोभा दे रहे हैं। रूप देखते ही सभी लोग मोहित हो जाते हैं। ये चारों भाई जिन गलियों में खेलते हुए निकलते हैं, उन गलियों के स्त्री पुरुष उनको देखकर स्नेह से शिथिल हो जाते हैं अथवा देखते ही देखते रह जाते हैं। जो कौशलपुर के जो रहने वाले स्त्री पुरुष, बूढ़े और बालक शिवू को श्री कृपालु रामचंद्र जी प्राणों से भी बढ़कर प्रिय रखते हैं। रामचंद्र जी भाइयों इस मित्रों को बुलाकर अपने साथ बुलाते हैं और वो नित्य वन में जाकर शिकार खेलते हैं। मन में पवित्र समझकर मृगों को मारते हैं और प्रतिदिन राजा दशरथ जी को लाकर दिखाते हैं कि हे पिताजी, ये मैंने इस हिरण को मार दिया। तुलसीदास जी कहते हैं जो मृग श्री राम जी के बाणों से मर जाते थे वो शरीर छोड़कर देवलोक चले जाते थे। श्री रामचंद्र जी अपने छोटे भाइयों और सखाओं के साथ भोजन करते हैं और माता पिता के आज्ञा का पालन करते हैं। ये होता था। इतने में जो है ये रेगुलर के जो है उनके कार्यक्रम चल रहे थे। चलते चलते एक बार
मीटिंग होता है राज्यसभा में। गुरुदेव वशिष्ठ प्रभु श्री राम जी के आने के बाद वहीं निवास करते थे। तो सुमंत जी कहते हैं कि जब से प्रभु श्री राम और तीनों भाई अयोध्या में आए हैं, तब से जो है सारी गलियों में, सारे लोगों में एक ही पुकार चल रही है कि अब ये कहाँ कौन से राज्य देखेंगे, कौन सा विभाग देखेंगे। तो महाराज दशरथ से बोलते हैं कि हे प्रभु, आप इनकी उचित योग्यताओं को देखते हुए कुछ डिपार्टमेंट, राज्य का कार्यभार इनको सौंपिए। तो गुरुदेव वशिष्ठ वहीं थे। दशरथ जी चक्रवर्ती राजा होके भी अपने गुरु से पूछ कर सारे काम करते थे। उन्हें बोले, गुरुदेव आपको तो सबकी योग्यताएं पता है और किसको क्या पसंद है वो पता है, तो आप ही इनका निधान कीजिए। इतने में जो है एक संवाद लेकर एक सेवक आता है, बोलता है कि विश्वामित्र मुनि आए हैं। अब ये विश्वामित्र मुनि कौन है? विश्वामित्र मुनि राजा गादी के पुत्र थे। कुश वंश में जन्म होने के कारण इन्हें राजा कौशिक भी कहा जाता है। ये बहुत ही धर्मपरायण और धर्मात्मा राजा थे। एक समय की बात है, ये शिकार खेलने के लिए बन गए थे। उसी रास्ते में महाराज वशिष्ठ का आश्रम पड़ता था। महाराज वशिष्ठ के आश्रम में महाराज वशिष्ठ को देखते ही विश्वामित्र जी रुक गए, विश्वामित्र जी को प्रणाम किया। वशिष्ठ जी ने विश्वामित्र जी को प्रणाम किया और विश्वामित्र जी ने वशिष्ठ जी को प्रणाम किया। रथ से नीचे आए तो वशिष्ठ जी ने इनका सेवा सत्कार किया और फल फूल अर्पित किए। इसके बाद वशिष्ठ जी ने पूछा कि आपके पास जो सेनाएं हैं सबका भी मैं आदर सत्कार करना चाहता हूं। विश्वामित्र मुनि कहते हैं, विश्वामित्र का मतलब क्या होता है? विश्व जिसका मित्र हो या मित्र जिसका विश्व हो, जो पूरे संसार का मित्र हो या मित्र जो संसार का मित्र हो या पूरा संसार जिनका मित्र हो, उसका नाम है विश्वामित्र। ये जो नाम जो है ये बड़े सोच समझ के रखा जाता है। एक समय की बात है, एक भक्त मेरे पास आया तो मैंने उससे पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? उस भक्त ने बोला, मेरा नाम पृथ्वीपति है। मैं तो उठ के खड़ा हो गया। मैंने बोला, हे प्रभु आपको मेरा नमस्कार है। बोला, क्यों? क्या आप पृथ्वी के पति हो? मैं तो यहाँ पर खड़ा ही रहता हूँ, आप तो पृथ्वी के पति हो। तो बोला, नहीं हे प्रभु, मैं तो एक किराए के मकान में रखता, मैं चले यार। तो नाम भी जो है बड़ा सोच समझ के रखा जाता है। जैसे ही राजा गादी ने विश्वामित्र नाम दिया था, वैसा ही कर्म था उनका। तो विश्वामित्र जी महाराज वशिष्ठ को बता रहे थे कि मेरे पास तो है प्रभु 1,00,000 सैनिक है, आप इनका भार कैसे कर पाएंगे? बोला, आप चिंता मत कीजिए, मैं कर लूँगा। विश्वामित्र जी मना करते रहे। वशिष्ठ जी हाँ करने को तैयार हो गए थे। जब वशिष्ठ जी ने कहना नहीं माना तो विश्वामित्र जी ने बोला, ठीक है, आप हमारी सेना का भी सत्कार कर कीजिए। वशिष्ठ जी के पास कामधेनु की पुत्री नंदिनी थी। कामधेनु गाय का मतलब ये होता है कि आपको सब कुछ मिल जाएगा। उन्होंने माता कामधेनु के पास प्रणाम किया और माता कामधेनु ने, जो कामधेनु की जी की पुत्री थी नंदिनी, उसको भी कामधेनु ही कहा जाता है, उन्होंने लाखों सैनिकों को खाना तैयार कर दी और सत्कार कर दिया। जब विश्वामित्र जी ने ये देखा तो उन्होंने कामधेनु से विश्वामित्र जी से आसना किया, मुझे कामधेनु दे दीजिए। तो उन्होंने कामधेनु दिया नहीं। तो वो जो है सारे कारोबार छोड़ करके, सब कुछ देख कर, कामधेनु गाय की महिमा को देख करके उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया, सारा राजपाट छोड़ दिया और साधना में लग गए। साधना में लगते ही साधना के उच्च प्रकाष्ठा पे पहुंच चुके थे। देखिए, हमने भक्ति की बातें की,
भक्ति में कैसे विघ्न आती है, भक्ति में कहाँ पर रखा जाता है, आज इस पूरी चर्चाओं का हम डिस्कशन करेंगे। भक्ति कहाँ तक होती है, कैसे होती है, भक्ति क्यों करनी पड़ती है, और भक्ति में क्या क्या बाधाएं आती है। देखिए, जब राजपथ छोड़कर विश्वामित्र जी ने भक्ति करनी चालू की, भक्ति की उच्च प्रकाष्ठा पर पहुंच ही चुके थे, तब उस समय मेनका नाम की एक अप्सरा आके प्रेम का प्रपोजल करती है और उस जो है विश्वामित्र जी की साधना को जो है भंग कर देती है। विश्वामित्र जी प्रेम के बहकाव में आ जाते हैं और जब उनको ज्ञान होता है तब वो जो है अपने काम और क्रोध दोनों को नियंत्रित करके, काम और क्रोध दोनों को नियंत्रित करने के बाद साधना होती है। ऐसी साधना नहीं होती आप गुस्से में हो और भगवान का नाम ले लो, ऐसा नहीं है। भगवान का नाम वही ले सकता है जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई, ता पर कृपा करे सब कोई। अगर प्रभु श्री राम की कृपा है तभी आप भक्ति कर पाएंगे, तो पहले प्रभु श्री राम की कृपा करनी पड़ेगी। कृपा करने क्या करना है, कीर्तन करना पड़ेगा। आइए अभी विश्वामित्र जी की कथा सुनते हैं। तो विश्वामित्र जी फिर से काम और क्रोध दोनों को नियंत्रित कर फिर से साधना करना चालू किया और फिर से जो है वो ब्रह्म ऋषि बन गए। एक बार की बात है, राजा त्रिशंकु स्वर्ग जाना चाहते थे। राजा त्रिशंकु जो है राम जी के वंश में ही थे, रघुकुल के खानदान के थे, तो वह स्वर्ग जाने की यात्रा करना चाहते थे। तो वशिष्ठ जी उनके पुरोहित थे। उन्होंने वशिष्ठ जी को बोला, मुझे हे गुरुदेव मुझे स्वर्ग जाना है। वशिष्ठ जी ने बोला त्रिशंकु जी को, हे राजन, आप जिंदा रहते रहते स्वर्ग नहीं जा सकते, आप प्रकृति के नियमों का उल्लंघन नहीं कर सकते। त्रिशंकु जी को बात खटक गई कि मैं क्यों नहीं, मैं तो स्वर्ग जाना चाहता हूँ, मैं तो स्वर्ग ही जाऊँगा। उन्होंने वशिष्ठ जी के बात को बुरा लग गया और उन्होंने जाकर विश्वामित्र जी से याचना की और प्रपोजल दिया कि मुझे वशिष्ठ जी ने मना किया है। विश्वामित्र जी ने बोला ठीक है, कोई बात नहीं, मैं आपका यज्ञ कर दूंगा। जैसे ही विश्वामित्र जी यज्ञ करने के लिए गए तो उस यज्ञ में सभी ऋषि और मुनियों को निमंत्रण दिया था। तो उसमें जो है वशिष्ठ मुनि और वशिष्ठ जी के जो 100 बच्चे थे वो आए नहीं। जब नहीं आए तो बस विश्वामित्र जी को बड़ा गुस्सा लगा। उस गुस्सा को बर्दाश्त नहीं कर पाया, उन्होंने उनके वशिष्ठ जी के 100 बच्चों को जो है मार दिया। वशिष्ठ जी ने कभी कंप्लेन नहीं किया विश्वामित्र जी से, आपने मेरे बच्चे को क्यों मारा। राजा चक्रवर्ती राजा दशरथ के एक पुत्र के वियोग में प्राण निकल जाते हैं, वहीं गुरुदेव वशिष्ठ 100 बच्चों के वियोग में भी उसी तरह खड़े थे। ये हैं योग श्रेष्ठ, योगियों में श्रेष्ठ, आदि योगी हैं शिव शंकर, प्रभु भोले, प्रभु शिव। और जो योग श्रेष्ठ है वो है वशिष्ठ जी। ये है योगी में, योग में पड़ा हुआ आदमी मौसम बदल सकता है, भूख को रोक सकता है। तो ये जो पुत्र वियोग है, पूरे संसार का जो वियोग है, ये छोड़ सकता है। ये है योग की साधना। कुछ नहीं बोला, परंतु जब विश्वामित्र जी ने ये कर्म कर दिया तो विश्वामित्र जी को जो है बड़ा बुरा लगा। उन्होंने फिर से जो है तपस्या करनी चालू कर दी, फिर से वो ब्रह्म ऋषि पद को प्राप्त हुए। देखिए, वशिष्ठ जी ने विश्वामित्र जी से कभी कंप्लेन नहीं की कि मेरे 100 बच्चों को आपने मारा। उन्होंने बोला ठीक है, ये प्रभु का इच्छा था, हो गया। वही अब क्या होता है, अहि विश्वामित्र जी का आश्रम
अयोध्या से कुछ ही दूरी पे था। विश्वामित्र जी कौन है? तुलसीदास जी कहते हैं, विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, बसहि विपिन शुभ श्रम आश्रम जानी। विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, बसहि विपिन शुभ आश्रम जानी। विश्वामित्र मुनि कौन है? महामुनि ज्ञानी। जो मुनि हो ज्ञानी हो सकता है ऐसा नहीं है, ज्ञानी मुनि हो सकता है ऐसा भी नहीं है, मुनि ज्ञानी हो सकता है ऐसा नहीं है। लेकिन स्वयं गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, विश्वामित्र मुनि महाज्ञानी, विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी। विश्वामित्र कौन है? महामुनि। मुनि में है, मुनि में भी महामुनि है, महान मुनि है। वो मुनि के महान मुनि, वो भी कैसे? विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, बस ही विपिन शुभ आश्रम जानी। कहाँ बसते हैं वो? आश्रम में बसते हैं, शुभ आश्रम। वाल्मीकि रामायण में इसको सिद्ध आश्रम कहा गया है, रामचरितमानस में इनको शुभ आश्रम में कहा गया है। दोनों बात एक ही है। ये जो है शुभ आश्रम और सिद्ध आश्रम में बसते हैं। और काम क्या करते हैं बस ये विश्वामित्र मुनि? जहाँ जप जग मुनि करही, जहाँ जप जग मुनि करही, अति मारीच सुबाहु डरही। ये जो है जहाँ जग करते हैं वहाँ जो है मारीच को और सुबाहु को देखकर डरते हैं। जहाँ जप जग मुनि करही, अति मारुच सुबाहु डरही। जहाँ जप जग करही, अति मारिच सुबाहु डरही। जहाँ जब जग मुनि करही, जहाँ जब जहाँ भी वो जग करते हैं, जहाँ जब जग मुनि करही, जहाँ मुनि जग करते हैं, जहाँ जग जप, जहाँ जप जग मुनि करी, जहाँ जब मुनि करते हैं, अति मारिच सुबाहु डरही। मारिच और सुबाहु से वो डरते हैं। अगर विश्वामित्र जी चाहते तो भस्म कर सकते थे। सुबाहु कौन है? सुबाहु और मारिच कौन है? सुबाहु और मारिच जो है ये जो है शुंड नामक राक्षस और तारका का लड़का है, और ये रावण के मामा लगते हैं। तारका कौन थी? तारका जो है पुराने जमाने में एक अप्सरा थी। उसका विवाह जो है शुंड नामक राक्षस के साथ हुआ था। एक बार ये सभी ऋषि मुनियों को परेशान कर रहे थे। एक बार शुंड नामक का जो राक्षस था उसने अगस्त मुनि की तपस्या को भंग करना चाहा। अगस्त मुनि जो है ध्यान में मग्न हुआ करते थे। उस समय शुंड राक्षस ने, शुंड नाम के राक्षस जो कि सुबाहु और मारीच के पिता थे, उन्होंने विश्वामित्र जी की तपस्या में विघ्न बांधना डालना चाहिए। उस समय अगस्त मुनि ने शुंड नामक राक्षस को भस्म कर दिया। तारका तो जो पूर्व जन्म में अप्सरा थी और सुकेतु यक्ष की पुत्री थी, अपने पति का बदला लेने के लिए विश्वामित्र अगस्त मुनि के पास जाती है, और अगस्त मुनि ने उसको कुरूप राक्षस होने का वरदान दे डालते हैं। तो तब से वो कुरूप राक्षस बन गई। तारकावध की कहानी अगले अभी तक आता है। हम विश्वामित्र जी की कथा सुन रहे हैं। तो अगस्त मुनि ने जो है शुंड नामक राक्षस को भस्म कर दिया। तारका जो है उनका बदला लेने के लिए जाती है, और जो है तारका को बदले में जो है उन्होंने कुरूप राक्षसी का भी शाप देके भेजते हैं। तो वो तारका वध अभी अगले सीरियल में आएगा। तो इस समय सुबाहु और मारीच से डर रहे हैं। सुबाहु और मारीच से क्या डर रहे हैं कि जैसे मुनि जब जग करना करते थे, जग किसके लिए कर रहे थे? जनसाधारण के कल्याण के लिए कर रहे थे। तो अपने जग भंग हो जाता है। रोज की ये कहानी थी। सुबाहु और मारीच जो है जग उनका भंग कर देते थे, अपने आश्रम में आ जाते थे। आश्रम में आने के बाद लोग बोलते थे, उनके
शिष्य लोग बोलते थे, हे मुनि, आप इनको अभिशाप क्यों नहीं दे देते? तो बोलते हैं, मैं जन साधारण के कल्याण के लिए ये काम कर रहा हूँ, तो मैं ये अभिशाप नहीं दे सकता हूँ। तो बोलते, हम जग इसलिए कर रहे हैं कि इसमें जन साधारण का कल्याण हो। और अभिशाप क्यों नहीं दे सकता हूँ? क्योंकि अभिशाप दे देने से आत्मा की शुद्धि नहीं होती। जैसे ही आपकी क्रोध बढ़ेगा, आपकी तपस्या भंग हो जाएगी। जैसे ही आपकी क्रोध बढ़ेगी, आत्मा जो है शुद्ध नहीं रहेगी। तो सबसे पहले योग करने के लिए आपको जो है क्रोध पे कंट्रोल करना पड़ेगा। विश्वामित्र मुनि, ही हैज फेल्ड सो मेनी टाइम्स, बहुत बार वो फेल हो गए। तो लास्ट में उनको एक ही पता चला कि योग में सफल होने का एक ही नियम है, अपने क्रोध को त्याग दो, क्रोध को पी लो। क्या कहते हैं, मुनिवर विचारी कर रहे थे। क्या विचार कर रहे थे? गाधी तनय मन चिंता व्यापी, गाधी तनय मन चिंता व्यापी, हरि बिन मरहि न निशिचर पापी। गाधी तन मन चिंता व्यापी, हरि बिन मरहि न निशिचर पापी। गाधी तन मन चिंता व्यापी, हरि न बिन मरहि पापी निशिचर पापी। गाधी तन मन चिंता व्यापी, गाधी तन मन चिंता व्यापी। चिंता क्या करता है? चिंता का संबंध, चिंता हमेशा आदमी को शमशान ले जाता है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? चिंता को हटाना पड़ेगा। जिस प्रकार तुलसीदास जी ने अपने पति के वाक्यों को, आप मेरे से इतना प्रेम करते, इससे थोड़ा सा भी प्रेम किया होता भगवान से तो आपका बेड़ा पार लग गया होता। उनकी इस बातों को उन्होंने दृष्टिकोण बदला कि ये हमारी पत्नी सही बोले, ये नारी शक्ति, दृष्टिकोण चेंज कर दिया उन्होंने, और वो रामचरितमानस की रचना कर दिया। इसी तरह यहाँ पर विश्वामित्र जी सोच रहे हैं, गाधी तन मन चिंता व्यापी, हरि बिन मरहि न निशिचर पापी। गाधी तन मन चिंता व्यापी, हरि बिन न मरहि निशिचर पापी। हरि बिन मरहि न, और बिना हरि के निशिचर पापी मन ही नहीं सकता। तो क्या कर रहे हैं? तब चिंतन करना शुरू कर दिया। तब मुनिवर मन किन्ह बिचारा, तब मुनिवर मन किन्ह बिचारा, तब मुनिवर मन किन्ह बिचारा, मैंने यहाँ चिंतन करना शुरू कर। तब मुनिवर मन किन्ह बिचारा, प्रभु अवतरो हरन किन्ह बिचारा। तब मुनिवर मन किन्ह बिचारा, तब मुनिवर जो है चिंता करना चालू कर दिए कि प्रभु जो है इस समय अवतरित हो रहे हैं। प्रभु अवतरो हरन किन्ह बिचारा, प्रभु जो है इस समय जो है अवतरित हो गए। प्रभु अवतरो हरन किन्ह बिचारा, प्रभु जो है इस समय अवतरित हो चुके हैं। तो अब हम क्या करना चाहिए? तो अपने शिष्यों को बताते हैं कि हम जो है इनका समाधान ढूंढ लिए हैं। और समाधान कैसा ढूंढा है? बोले हम अयोध्या में जाएंगे। तो बोले भैया आप अयोध्या में कैसे जाओगे मुनिवर? बोले देखिए, ज्ञान और विकास, ज्ञान और विज्ञान का जो फल कहाँ से मिलता है? ज्ञान और विज्ञान को कौन कंट्रोल करता है? राजा कंट्रोल करता है। तो ये जो विश्वामित्र मुनि जो है राजा दशरथ के महल में आ जाते हैं। तो राजा दशरथ के महल में आते ही जो सेवक हैं वो लोग जो है महाराज दशरथ को खबर पहुंचाते हैं। क्या खबर पहुंचाते हैं? देखिए, यह प्रतिष्ठा की बात है। जिस 100 बेटों को अयोध्या में आकर विश्वामित्र जी ने मार दिया, वही दोनों बेटों को लेने के लिए विश्वामित्र जी महाराजा दशरथ के पास याचना करने जा रहे हैं। अगर कोई एक भी मर्डर हो जाता है, एक भी हत्या हो जाती है, तो आदमी जो है दूर भाग जाता है, वहाँ आदमी जाना नहीं चाहता। तो ये है संत स्वभाव। संत मीन्स शांत हो गया, ठीक है। माने इससे हम जब तक हम इन बातों से ऊपर नहीं उठेंगे, जब तक हम अपने क्रोध की अग्नि को शांत नहीं करेंगे, तब तक हमारा
जो है हम योग में आ नहीं पाएंगे। समझाने के लिए हम एक एग्जाम्पल यहाँ पर लेते हैं। प्रभु श्री राम और प्रभु श्री राम के जो तीनों भाई जब आ गए थे तो एक बार खाने खाने के लिए बैठते हैं। खाना खाने के लिए बैठते के समय तो माता कौशल्या, माता कैकेयी और माता सुमित्रा बैठी थी तीनों। तो प्रभु श्री राम को खिलाने के लिए माता कौशल्या बैठी थी। प्रभु श्री राम खा ही नहीं रहे थे। क्यों नहीं खा रहे थे? क्यों? प्रभु का भोजन क्या है? पत्रम पुष्पम फलम तोयम, पत्र पुष्प फल, ये से ही प्रभु खुश हो जाते हैं। तो माता कैकेयी जो बोलती है कि लक्ष्मण तू खाना नहीं खा रहा है, तो फिर बोलती है कि तू तो चिड़िया का चुगा हुआ खा रहा है, ऐसे कर रहा है। तो इस तरह से बोलते हैं, कुछ बातें आगे चलती है। इतने में जो है माता कौशल्या बोलती है प्रभु श्री राम को, खीर खा ले तू राम। नहीं माँ, नहीं खाऊंगा, चलो एक चम्मच खीर खा ले। तो उतना ही तो उस नारायण लीला में प्रभु जो है उसी तरह बिहेव कर रहे हैं। है नर पर नारायण के रूप में जब माता कौशल्या वात्सल भक्ति की दे रही है तो सब इसी तरह से जब एक बार माता कैकेयी, माता कौशल्या, माता सुमित्रा खड़ी थी, तो जितनी भी दासियाँ थी वहाँ पे, जितने भी सेवक सेविका थे, वो लोग प्रभु को नहला रहे थे। नहलाने के समय अवतन लगाया जाता है। तो माता कौशल्या बोल रही है कि इस अवतन में जो ना आप चंदन और लगा दो। तो चंदन लगाने की जब बातें आ रही है तो भरत जी बोलते हैं चंदन क्यों लगाओ, क्या जरूरत है चंदन लगाने का? तो माता कैकेयी बोलती है कि चंदन इसलिए लगाया जाता है कि आपका शरीर जो है कोमल है। देखिए प्रभु जो है जिस रामचरितमानस में प्रभु श्री राम के अंगों का वर्णन किया जा रहा है, नीलांबुज श्यामल कोमलंगम सीता समारोपितम बाम्भांगम, नीलांबुज श्यामल कोमलंगम, इतने कोमल अंग हैं। वही प्रभु जब लीला करें तो पत्थर तो जो है मनुष्य रूप में जो लीला हो रही है, तो उस समय जो है प्रभु को जो है चंदन से नहलाया जा रहा है। उसके बाद अवतन में चंदन लगा कर नहलाया जा रहा है, फिर जो दूध से नहलाया जा रहा है, फिर गंगा जल से नहलाया जा रहा है। तो उस समय बोलते हैं कि सब करने की क्या ज़रूरत है? लक्ष्मण जी बोलते हैं माता कैकेयी को। तो माता कैकेयी बोलती है कि क्या क्यों कर रहे हो ये सब काम? तो माता कैकेयी बोलती है ये सब नहीं करेंगे तो तुम सुंदर नहीं लगोगे। तो लक्ष्मण जी बोलते हैं, सभी तीनों भाई हंस रहे थे। तो लक्ष्मण जी कहते हैं गुरुदेव तो बोलते थे कि जो पुरुष की जो वीरता होती है वही पुरुष महान होता है। पुरुष का जो आभूषण होता है वो वीरता होता है। जिस तरह से स्त्री का आभूषण गहना होता है, उसी तरह से पुरुष का आभूषण वीरता होता है। माता कैकेयी यहाँ पर बहुत ही सुंदर बात कहती है, जिस वीरता में कोमलता ना हो और जिस जीवन में प्रेम और श्रृंगार ना हो, वह जीवन बेकार है। सीताराम 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 जय जय, 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 सीताराम 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 जय जय। तो यहाँ पर 3-4 बातें सीखने को मिल गई। माता अरुंधति से सीखने को मिली कर्तव्य की कठोरता, भावना की कोमलता। माता कैकेयी से सीखने को मिलती है प्रेम और श्रृंगार रस। वीरता में प्रेम और श्रृंगार रस, मैंने जिंदगी में प्रेम होना ही होना पड़ेगा। आप किसी से भी बातें करते हो तो प्रेम से कीजिए। और आपका शरीर कैसा होना चाहिए? श्रृंगार युक्त होने चाहिए, तभी आपकी वीरता शोभा देगी। तो यहाँ पर कहने का अभिप्राय ये है कि जब बस विश्वामित्र मुनि महाराज दशरथ के दरबार पर पहुँचते हैं, तो जब आश्रम में थे तो क्या थे? विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी महामुनि थे, लेकिन वही 100
लड़कों की हत्या करने के बाद जब दशरथ जी के महल में आते हैं, सबको पता था ये विश्वामित्र मुनि जो है 100 बच्चों की हत्या कर दिया है। तब जो है महा भी खत्म हो गया, इज्जत प्रतिष्ठा चली गई, फिर भी लेकिन संत होने के नाते मुनि तो कह ही रहे हैं। तो जो एक्चुअल बातें हैं वो मैं बता रहा हूँ, जो रामायण में लिखा है वो मैं बता रहा हूँ। तो वहाँ महामुनि का शब्द नहीं आया। जिस आश्रम में महर्षि विश्वामित्र को विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, इस महामुनि ज्ञानी के वर्ड से संबोधित किया जा रहा था, वही विश्वामित्र मुनि राक्षसों के डर के मारे क्या करते हैं, दशरथ महल में आते हैं और क्या करते हैं, और जो उनके सेवक थे उनको तो पता था कि जो है 100 बच्चों का हत्या कर दिया, उनको मैं क्या बोलूँ, फिर भी जो मुनि सबसे संबोधन करते हैं और राजा को जाकर, राजा को भी नहीं बोलते कि महामुनीश्वर आए हैं, मुनिवर आए हैं, ऐसा नहीं बोलते। मुनिवर का मतलब क्या, बड़े मुनि आए हैं, ये आए हैं, मुनि श्रेष्ठ था, ऐसा कुछ नहीं बोला है उन्होंने। वहाँ क्या क्या है देखिए, भावना की कोमलता कितना जरूरी है। आप कुछ करिए या ना करिए, प्रेम और श्रृंगार, भावना की कोमलता ये बहुत जरूरी है। तो जो सेवकगण थे महाराज दशरथ को जाके क्या कहते हैं कि मेरे आपके जो वशिष्ठ जी भी थे वहाँ पे, विश्वामित्र मुनि जो है पधारे हैं। तो अयोध्या में जब पता चलता है, जब राजा दशरथ ने सुना, मुनि आगमन सुना जब राजा, मिलन गए विप्र समाजा। वशिष्ठ मुनि कहते हैं कि विश्वामित्र मुनि आए हैं, तपोवन छोड़कर आए हैं, इसमें कुछ न कुछ अवश्य प्रयोजन होगा। और क्या प्रयोजन होगा? दशरथ जी बोलते हैं कि विश्वामित्र जी का अचानक आना क्या बात हो सकता है। वशिष्ठ जी महाराज दशरथ को समझाते हैं और कहते हैं कि ज्ञान और विज्ञान के जो मालिक हैं वो आपके पास आए हैं। ज्ञान और विज्ञान के मालिक अतिथि जो है राज्य तिथि में आए हैं, तो सेवा सत्कार करना हमारा फर्ज बनता है। देखिए, जिस वशिष्ठ मुनि के 100 बच्चों के वध करने के बाद भी विश्वामित्र मुनि जब आते हैं तब उनको कोई कंप्लेंट नहीं करता है। ये प्रभु की इच्छा को समझ कर दोनों जो है शांत हो जाते। कोई भी किताबों में नहीं लिखा है कहीं विश्वामित्र मुनि ने वशिष्ठ जी से कंप्लेंट नहीं किया है, ना ही वशिष्ठ जी ने विश्वामित्र मुनि से कंप्लेंट किया है। तो संतों का जो आदर्श है वो शांत रहने का है। संतों का जो आदर्श है वो शांत रहने के हैं। तो जब वो विश्वामित्र मुनि से भेंट करने जाते हैं तो बोलते हैं सुस्वागतम सुस्वागतम। क्या गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, करी दंडवत मुनि ही सन्मानी, दंडवत प्रणाम करते हैं और क्या कहते हैं, निज आसन बैठा नहीं जानी, और आसन देते हैं बैठने के लिए। तो वहाँ पर जाके जो है आसन देते हैं और उसके बाद उनको जो है, उसके बाद क्या कहते हैं, चरण पखार किन अति पूजा, चरण पखार किन अति पूजा, मौसम आजू धन नहीं दूजा। चरण पखार किन अति पूजा। चरण पखार मीन्स जल से जो है चरण को धो रहे हैं और कहते हैं मौसम आजू धन नहीं जूझा। आपके अयोध्या पठाने से ये धरती जो है हमारी धन्य हो गई है। विश्वामित्र मुनि को राजा रामचंद्र, राजा दशरथ और गुरुदेव वशिष्ठ जब अंदर लाते हैं, जब आसन देते, सब कुछ करते हैं, तो राजा दशरथ जो है आशीर्वाद नहीं मिल रहा है। वो बोलने कि मैंने उनको इज्जत दिया, अभी तो मान जाओ, अब मेरे को आशीर्वाद नहीं मिल रहा है। क्यों नहीं मिल रहा है आशीर्वाद? क्या कारण है आशीर्वाद नहीं मिल रहा? राजा दशरथ जो बोलते हैं कि देखिए, जब भी भगवान की हम पूजा करने जाते हैं, पहले जल चढ़ाते हैं, फूल चढ़ाते हैं, उसके बाद लास्ट में भोजन कराते हैं। तो ये होती है अतिथि सभा। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि आशीर्वाद वहाँ तक नहीं मिल रहा है। राजा दशरथ ने क्या किया, फिर
विविध भांति भोजन करावा, बहुत सारे तरह के उन्होंने भोजन कराए। मुनिवर हृदय हर्षति सुख पावा, मुनिवर जो है वो बहुत सुख पाए, लेकिन आशीर्वाद नहीं दिया। आशीर्वाद लेना इतना आसान नहीं होता। एक समय की बात है, एक पंडित जो है नाराज होकर आ रहा था, किसी ने जाकर उनको प्रणाम किया, उसने सुख रहने का आशीर्वाद दे दिया, बोले खुशी रहो सुखी रहो। तब उस जिन बालक ने, जिन सज्जन ने उनको प्रणाम किया था, उन्होंने बोला कि आप खुद ही खुश नहीं हो तो मेरे को क्या आशीर्वाद दोगे। तो देखिए, आशीर्वाद पाना इतना आसान नहीं है। आशीर्वाद पाने के लिए क्या करना पड़ेगा, भगवान से आशीर्वाद लेना क्या करना पड़ेगा, पहले भक्त बनो, सुपात्र बनो, पात्रता जीवन में लाओ, पवित्रता जीवन में लाओ, संतों का संग करो। कैसे? वेद वाणी से, संतों की वाणी से, तब जाकर के जो है आपको आशीर्वाद मिलेगा। इतना आशीर्वाद आसान नहीं है। ये जो स्टेप हैं, शरणागति करनी पड़ेगी। पहले भक्त बनो, सुपात्र बनो, पात्रता जीवन में लाओ, पवित्रता जीवन में लाओ, संतों का संग करो। कैसे करो संग? वेद वाणी से, संतों की वाणी से, तब जाके आदमी आशीर्वाद का पात्र होता है। तब जाके जो है प्रभु आशीर्वाद देते हैं। सीताराम 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 जय जय, 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 सीताराम 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 जय जय। तब आप आशीर्वाद के पात्र होते हो। तो जब आशीर्वाद नहीं मिल रहा था दशरथ जी को, तब बोलते हैं कि हे ऋषि, हे मुनिवर, हे मुनि, आप मेरे को आशीर्वाद क्यों नहीं दे रहे हो? अपने मन में सोचते हैं। तो पूछते हैं कि अब बता दो कि आप आने का यहाँ कारण क्या है। किन कारण आगमन दूजा, किस कारण से आप आए हो? तो उस समय विश्वामित्र जी कहते हैं, असुर समूह सता वही मोही, मैं जाचन आऊ निपटोही। असुर समूह सता वही मोही, जो असुर के समूह हैं वो मेरे को सता रहे हैं, और मैं जाचन आयु निपटोही, मैं जाचन आयु निपटोही, मैं जाचन आयु निपटोही। असुर समूह सता वही मोही, मैं जाचन आयु निपटोही। असुर समूह सता वही मोही, असुर का जो समूह है वो मेरे को सता रहे हैं। तो बोलते कि इसलिए मैं आया हूँ कि आप मेरी रक्षा करो। बोला ठीक है, कोई बात नहीं, आप मेरी सेना ले जाओ। कितनी सेना चाहिए बताइए? 1,00,000, 2,00,000, 4,00,000, 5,00,000, जितनी सेना चाहिए सब ले जाइए। विश्वामित्र जी कहते हैं, हे प्रभु, मैं सेना ले जाके क्या करूँगा? मेरे पास सेना की ज़रूरत होती तो मैं वहीं से बोल देता, आपको वहीं से खबर भिजवा देता, आप सेना भेज देते, उसका नाश हो जाता। बोला कोई बात नहीं, आप धन ले जाओ, राजकोष दे देता हूँ आपको, पूरा राजकोष दे देता हूँ, आप ले जाइए, आप उससे काम कर लीजिए। बोले राजकोष की मेरे को कोई ज़रूरत नहीं है, मैं राजकोष लेके क्या करूँगा? तब बोलते कि तब क्या चाहिए आपको बताइए, तब क्या मैं चलूँ क्या? हे प्रभु, मैं आपके साथ ही चलता हूँ, हे मुनि आपके साथ मैं चलता हूँ। इतने में जो है वो बोलते नहीं, आप तो, आपको अगर जाना होता तो 7 साल पहले चले जाते, अब उस बुढ़ापे में जाके क्या करोगे आप? तब बोले अब क्या चाहिए आपको? तब यहाँ पर कहते हैं, अनुज समेत देहु रघुनाथा, निशिचर बध मैं तब सनाथा। अनुज समुत देहु रघुनाथ, अनुज समेत देहु रघुनाथ। अनुज समेत देहु रघुनाथ मने लक्ष्मण जी के साथ राम जी को मेरे को दो। अनुज समेत देहु रघुनाथा, निशिचर बद्ध हुई सनाथा। अनुज समेत देहु रघुनाथ, अनुज के राम और लक्ष्मण दोनों को दो, रघुनाथ जी के, राम और लक्ष्मण जी को दो। अनुज समेत देहु रघुनाथा मने राम और लक्ष्मण दोनों को दो। निशिचर वंश हुई सनाथा, तभी निशिचर वंश का जो है वध हो जाएगा। निशिचर वंश वध हुई सनाथा, तभी निश्चित का जो है मैं वध कर पाऊंगा। तो इस पर कहते कहते महाराज दशरथ जो है काफ़ी विचार करते हैं
और क्या विचार करते हैं इसके अगले एपिसोड में। तब तक के लिए सीताराम 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 जय जय, 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 सीताराम सीताराम